सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज अयोध्या पहुंचे, जहां कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर जिले रामपुर भवन के कशेरुबा चौराहे पर आयोजित जनसभा कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में प्रदेश में भय मुक्त वातावरण और कानून का राज स्थापित हुआ है। गुंडे माफिया और दंगाई जेल की सलाखों के पीछे हैं, जबकि सपा बसपा और कांग्रेस की सरकारों में उन्हें बढ़ावा मिलता रहा। राजभर ने कहा कि पिछड़ी जातियों को उनका वास्तविक हक दिलाने के लिए रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा, जिससे पिछड़े वर्गों के आरक्षण में जातिवार न्याय संगत बंटवारा हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल पिछड़ी जातियों के वोट लेकर उन्हें केवल इस्तेमाल करते रहे हैं और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए मताधिकार का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने रोहिणी आयोग का गठन कर पिछड़ों के हित में ठोस कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबका साथ सबका विकास नीति की सराहना करते हुए कहा कि पूरे देश में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तैयार है और एनडीए सरकार में ही जातिगत गणना की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट लागू होते ही छोटी छोटी पिछड़ी जातियों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार के कार्यकाल में दंगे नहीं हुए हैं। सख्त कार्रवाई से अपराध पर नियंत्रण हुआ है और अपराधी 24 घंटे के भीतर जेल में भेजे जा रहे हैं। सरकार ने जीरो पॉवर्टी योजना के तहत लाखों परिवारों को आवास, शौचालय, पेंशन, आयुष्मान कार्ड और निःशुल्क शिक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा कि उन्हें सरकार का विकास दिखाई नहीं देता। भव्य श्री राम मंदिर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, रेलवे परियोजनाएं और सड़कों का चौड़ीकरण जैसे कार्य भी उन्हें नजर नहीं आते। उन्हें लोगों से मोबाइल रिचार्ज से अधिक बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने का आह्वान किया। ठीक है ना, ये पीडीए बोलते हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये बोलते हैं ना कि हम पीडीए हैं। अभी आपने सुना, नाई परेशान, गोड़ परेशान, चौहान परेशान, बिंद केवट मल्लाह परेशान, राजभर परेशान, आरा कर्कवंशी बंजारा बहेलिया परेशान, जोल्हा दुनिया अंसारी परेशान। 4 बार सरकार समाजवादी पार्टी की रही है ना। ये आज के 2.5 साल पहले भी लगभग बोला था, एक शाहीन बाग चर्चा में आया था दिल्ली में सीए और एनआरसी को लेके कि ये कानून मुसलमानों को देश निकालने का कानून है। 2.5 साल हो गया कानून को लागू हुए, एनआरसी और सीए लागू हुए, एक भी मुसलमान देश से निकला। ये लोग सरकार का विरोध करने का ठेका लिए। अगर यूं कहें तो ये सब पाकिस्तान का पानी पी लिए। इस नाते विरोध है में करते हैं, कोई काम तो नहीं। बताइए, भगवान राम के मंदिर का विरोध किया, अब ये कहते हैं कि चुनाव आयोग वोटर से नाम काट रहा है। हम तो समझते हैं कि अखिलेश यादव जी हैं जो स्वर्ग नरक से ला सकते हैं लोगों को जिंदा पकड़ के। 46 लाख लोग पूरे उत्तर प्रदेश में मृतक पाए गए हैं। अब इनको जिंदा लाने का काम तो हम समझते हैं अखिलेश जी कर सकते हैं, दूसरा तो नहीं कोई कर सकता। तो इस नाते उनके नाम काटे जा रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है। जो गाँव से चल के शहर में गए, कुछ लोग अपने प्रदेश से छोड़ के दूसरे प्रदेश में गए। तो जब चुनाव आयोग संविधान में ये इजाजत है कि एक ही जगह मतदाता सूची में नाम होगा, तो आप 3 जगह फर्जी मतदान करने के चक्कर में पड़े हो। तो सरकार और चुनाव आयोग निष्पक्ष चाहता है कि निष्पक्ष चुनाव हो, जनता जिसको चुने वो जीते। 17 में भी, 14 में भी विपक्ष यही बोल रहा था, 17 में भी यही बोल रहा था, 19 में भी यही बोल रहा था, 22 में भी यही बोल रहा था और 24 में यही बोल रहा था। अब उन लोगों से मिले तो कह दीजिएगा कि 47 तक संभाल के चलिए कि विपक्ष में बैठने लायक बने रहिए, यही बहुत बड़ी चीज है। की इजाजत नहीं है, कानून का राज है। एक तरफ आप आरोप लगाते हैं कि वीआईपी कल्चर खत्म हो, बगैर परमिशन का आप लाव लश्कर लेके जा रहे हैं पुलिस के साथ, पुलिस की वर्दी पकड़ना। अब आप समझ रहे हैं कि पुलिस के कॉलर को पकड़ना, वर्दी में अगर पुलिस हो उसके कॉलर को पकड़ना क्या ये जायज है? आप वीडियो को जरा देखिए। तो पुलिस कानून का राज कायम कर रही है और आप जो है जाइए, नहाइए, आराम से जाइए, कोई रोक थोड़े रहा है। दिन भर नहाइए, रात भर नहाइए, कोई रोक रहा है? अयोध्या विकास से नए कहा ना कि यूपी अब वो यूपी नहीं है जो आज के 15 साल पहले लोग यूपी को बना के रखा था। आज यूपी पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हर जिले में जो एक उत्पाद, एक जिला, आज उसकी पूरे भारत में बिक्री हो रही है।
ये काम तो कल भी हो सकता था। आज 21 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बन गए 9 साल के अंदर। आप अगर 22 एक्सप्रेसवे बन गए, आप जो कल तक जिला हॉस्पिटल था वो मेडिकल कॉलेज में तब्दील हो गए। तो सरकार का प्रयास है कि हर क्षेत्रों में विकास हो, लोगों को राहत मिले, जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं बने वो जिनके लिए बन रही है उनके दरवाजे तक, उनके घर तक पहुंचे। मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।